Good morning children, this is your Bhagwat madam presenting next topic of chapter refraction. लास्ट टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब जो सेम फार्मूला हमने देखिए यहाँ पे जो फाइंड आउट किया था वही कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए किस तरह से होगा, ये देखिए सेम फार्मूला इसमें हमको मिलता है। बट जो स्फेरिकल सरफेस था पहले जो कि कॉनकेव था, अब जो है वो कॉन्वेक्स के लिए होगा। थोड़ा सा डायग्राम चेंज होता है, अदरवाइज़ पूरा का पूरा जो है वो सेम होता है। यहाँ पे देखिए ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई एक ऑब्जेक्ट ओ रखी है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी, पॉइंट ए पर इंसिडेंट होगी। सो ए इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से ये देखिए इस डायरेक्शन में ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल कर रही है और ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। तो C से जब हम A को ज्वाइन करेंगे सो दिस गिव्स द परपेंडिकुलर और नॉर्मल। सो ये OA रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी ना जाके टूवर्ड्स द परपेंडिकुलर और नॉर्मल बेंड होगी। सो ये जो है परपेंडिकुलर और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस वाज इंसिडेंट रे, सो एंगल बिटवीन normal and incident ray is angle of incidence, that is I। अब इसी रे को रिफ्रैक्टेड रे जो कि यहाँ पे बेंड हो गई है, वही जब डॉटेड लाइन में हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे ये एक और रिफ्रैक्टेड रे के साथ में ज्वाइन होकर यहाँ पे इमेज फॉर्म करती है। सो ऑब्जेक्ट O की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होती है एज I। ये जो आई इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से, ये अपेरेंट है, इसीलिए डॉटेड लाइन से शो की गई है। सो ये डिस्टेंसेस आप देख रहे हैं, दिस विल बी -u, दिस विल बी -v एंड दिस विल बी +r। ए से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे an। सो बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम टू सेम जैसे कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए किया था वैसे किया जा सकता है, बस जो डायग्राम में चेंज था वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लेंस। अभी इसके पहले हमने इसके जैसा ही कुछ टॉपिक रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज़ मिरर। सो मिरर को हम याद करते हुए लेंस पढ़ेंगे। मिरर में हमने एक हॉलो ग्लास स्फेयर कंसिडर किया था। अब लेंस के केस में ये हॉलो ना होके एक सॉलिड ग्लास स्फेयर है। एक सॉलिड ग्लास स्फेयर है मतलब अंदर पूरा ग्लास भरा हुआ है। इसको जब हम दो पार्ट्स में कट करते हैं, A पार्ट और B पार्ट, तो देखिए हमको A और B पार्ट इस तरह से कुछ मिलता है जो कि सॉलिड है, पूरा अंदर ग्लास से भरा हुआ है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो अब ये जो मिला ये पूरा देखिए अंदर पूरा ग्लास है। सो ये जो हमको मिला है ये कहलाता है लेंस। सो व्हाट इज़ अ लेंस? अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surfaces or one spherical and other plane surface is called a lens। तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम के बारे में पहले आप लोगों को पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ऐसा ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम जो कि दो स्फेरिकल सरफेस को ज्वाइन करने पे बनता है। ये दो स्फेरिकल सरफेस थे, उनको ज्वाइन करने पर बना है। तो उसमें से एक सरफेस प्लेन भी हो सकता है और दूसरा स्फेरिकल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं
तो ऐसा जो हमको देखने को मिलता है एपरेटस, वो कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये है, ये मिडिल में थिक होता है और ये कॉर्नर पे थिन होता है। तो जो लेंस है वो दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, देखिए कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। सो कॉनकेव कॉर्नर में ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और बीच में थिन होता है, अपोजिट टू द कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉर्नर से थिन होता है बट मिडिल में ब्रॉड होता है। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है एज़ यूजुअल। अब यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे दोनों सरफेसेस के लिए, C1 और C2, और इनके फोकस भी दो होंगे, F1 और F2। इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ किया है। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स में देखिए ये C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर O। वैसे ही कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर O। जैसे कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था फोकस, उसी तरह से हमको पढ़ना है फोकस लेंस के लिए भी। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी देखिए दो फोकस होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। तो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब लाइट रेस इस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से इस तरह से होकर आती हैं और कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव हो जाती हैं, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सो कॉन्वेक्स में हमने जिस तरह से देखा उसी तरह से देखिए कॉनकेव के लिए भी होगा। कॉनकेव में ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, फोकस की डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। सो ये जो है जहाँ से होकर रेज इंसिडेंट हो रही हैं लेंस पर, ये कहलाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। उसी तरह से देखते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, यही पैरेलल रेज जो हैं इनको अगर हम लेफ़्ट टू राइट इंसिडेंट लें, सो जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज इंसिडेंट होती हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे जो ये मीट होती हैं, तो वो पॉइंट कहलाता है इस कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव लेंस के लिए देख लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब रेस लेंस पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन ये एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। तो ये पॉइंट जो है कॉनकेव लेंस के लिए कहलाता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब अगर दो फोकस है कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी और कॉनकेव लेंस के केस में भी, अगर दो फोकस हैं, तो हम किस फोकस को सेंटर माने, सेंटर मतलब किस फोकस को प्रेफर करते हैं। सो डायग्राम और न्यूमेरिकल पर्पस से जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है उसको एज अ स्टैंडर्ड लिया जाता है। सो देखिए कॉन्वेक्स लेंस में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस टूवर्ड्स राइट है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल फोकस कहलाएगा और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि ये टूवर्ड्स राइट है। अब कॉनकेव में देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस में
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस टूवर्ड्स लेफ्ट है, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं होता है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इस कॉनकेव लेंस के टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसीलिए हमेशा कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर 4 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन। So let us understand the diagram for this lens makers formula. ऐसा फॉर्मूला जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के, किसी भी लेंस के दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसकी फोकल लेंथ में जो रिलेशन शो करता है वो कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड गुड बाय।